देखिए बच्चों, थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर से। एज ए 5 years old, बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. एज ए 5 years old, 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान प्लेड खेला करता था, गिल्ली डंडा खेला करता था, नियर ए पॉन्ड एक तालाब के पास में, इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव, एंशिएंट कहते हैं प्राचीन रियासत है डुमराव, इन बिहार के अंदर। तो वहाँ पर क्या करते थे 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान? डुमराव में, जो बिहार में है, वहाँ की प्राचीन रियासत में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो, वो रेगुलर जाया करते थे, टू द नियर बाई, नज़दीक के बिहारी जी टेम्पल, बिहारी जी मंदिर में जाया करते थे, टू सिंग, गाने के लिए, द भोजपुरी चेता को गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच, जिसके आखिर में, ही वुड अर्न, वो कमाया करते थे, ए बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू, वेइंग 1.25 kg, 1.25 किलो का। क्या था ये? ए प्राइज, एक पुरस्कार था, गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था। तो वो रेगुलर कहाँ जाते थे? बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चेता गाने जाते थे, और आखिर में क्या होता था? उन्हें 1.25 किलो का लड्डू मिलता था, जो वहाँ के स्थानीय महाराजा थे, इनाम के रूप में उनको दिया करते थे। दिस हैपेंड, ये घटित हुआ 18 years ago, 80 साल पहले। ये 80 साल पहले हुआ था, 80 साल पहले की कहानी है ये। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड, और इस छोटे बालक ने ट्रैवल की, फार, दूर तक यात्राएं की, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को अर्न करने के लिए, लेने के लिए, जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है, उसको अर्न करने के लिए उसने दूर तक यात्राएं की, इन इंडिया, भारत में। और इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है द भारत रत्न। तो इस छोटे बालक ने लंबी यात्राएं तय करके भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम भारत रत्न है, इसको प्राप्त किया था। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को पैदा हुए। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली, बिस्मिल्लाह खान जो एक वेल नोन परिवार से, ऑफ म्यूजिशियन जो संगीतकारों का था, फ्रॉम बिहार से। 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे ये, और जो भली भांति परिचित संगीतज्ञों का परिवार था, उससे बिलोंग करते थे, बिहार के अंदर से। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा, रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट। उसके दादा रसूल बख्श खान भोजपुरी राज के दरबार के शहनाई वादक थे, शहनाई नवाज थे।
हिज फादर पैगंबर बख्श, उसके पिताजी पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और दूसरे पैतृक पूर्वज यानी उसके पिता के पिता जो भी ऊपर की जनरेशन थी, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, में भी बड़े शहनाई बजाने वाले थे अर्थात शहनाई वादक थे। तो ये जो था बिस्मिल्लाह खान, इनका पूरा परिवार जो इनके एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, सभी शहनाई वादक थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो बच्चों, 5th। द यंग बॉय, नवयुवक लड़के ने, टुक टू म्यूजिक, म्यूजिक को ले लिया यानी अपना लिया, अर्ली जल्दी ही, इन लाइफ जीवन में। इस नवयुवक लड़के ने म्यूजिक को जल्दी ही जीवन में अपना लिया। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की आयु में, When his mother took him, जब उसकी माँ उन्हें ले गई, to his maternal uncle's house, उसके मामा के घर, in बनारस, बनारस में, नव वाराणसी, जो अब वाराणसी है। बिस्मिल्लाह was fascinated, बिस्मिल्लाह आकर्षित हो गए थे, वाचिंग, देखने के लिए, हिज अंकल्स प्रैक्टिस, अपने मामा की प्रैक्टिस को, द शहनाई की, सून, जल्दी ही। बिस्मिल्लाह स्टार्टेड, बिस्मिल्लाह ने शुरू कर दिया, एक्कोम्पनिंग, साथ में जाना, हिज अंकल, अपने मामा के, अपने मामा अली बख्श के साथ जाना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल, विष्णु मंदिर में, ऑफ बनारस, बनारस के, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड, जहाँ पर बख्श को रखा गया था काम पर, टू प्ले द शहनाई, शहनाई बजाने के। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई बजाया करते थे, एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट, और बिस्मिल्लाह बैठ जाया करता था, कैप्टिवेटेड, आकर्षित होकर, सम्मोहित होकर, 4 आवर्स, घंटों तक बैठा रहता था, ऑन द एंड, कोने में। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, उसने लेसन लेना शुरू कर दिया, पाठों को लेना शुरू कर दिया, सबक लेना शुरू कर दिया, इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, यंत्र को बजाने में, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाया करता था, थ्रू आउट द डे, दिन भर, और दिन भर प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाया करता था। फॉर द ईयर्स टू कम, आने वाले वर्षों के अंदर, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, जो मंदिर था बालाजी का और मंगला मैया का, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा का किनारा, बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स, उस यंग के, उस नवयुवक के, अप्रेंटिस कहते हैं प्रैक्टिस करने के, सीखने के, ट्रेनिंग लेने के, फेवरेट हॉन्ट्स कहते हैं पसंदीदा हॉन्ट्स, स्थान बन गए, यानी वहीं पर प्रैक्टिस करना उसको अच्छा लगता था। वेयर ही कुड प्रैक्टिस, जहाँ पर वो प्रैक्टिस किया करता था, इन सॉलिट्यूड, एकांत में। द फ्लोविंग वाटर्स, चलता हुआ पानी, ऑफ द गंगा, गंगा का, इंस्पायर्ड हिम, उसको प्रेरित करता था, गंगा का बहता पानी,
उसे प्रेरित करता था। टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेलेंट राग्स, to improvise and invent, कि वो राग्स को इन्वेंट करे, बनाए, उनमें इम्प्रूव करे, बदलाव करे, यानी राग को जो गाने का तरीका था उसको बेहतर करे, इसकी प्रैक्टिस करता था। That were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई, जिसको पहले समझा जाता था कि ये शहनाई की रेंज से दूर की बात है, बियॉन्ड की बात है। अब उसके ऊपर किसने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी, नई नई चीज़, नए नए राग, इसको इन्वेंट करना शुरू कर दिया था बिस्मिल्लाह खान ने। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle, बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ गया। कहाँ पर? टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद संगीत सभा के अंदर। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अपने जो सुनाने का कार्यक्रम था, रिसाइटल था, उस कार्यक्रम के बाद उस्ताद फैजल खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सैड, उस्ताद फैजल खान ने थपथपाई नवयुवक लड़के की पीठ को, एंड सैड, और कहा, वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, मेहनत करो। यू शैल मेक इट, तुम इसको कर लोगे, अर्थात तुम्हें सफलता हासिल हो जाएगी। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ ही केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह का एक बहुत बड़ा ब्रेक आया, एक बहुत बड़ा अवसर उनको भी मिला। He soon became an often heard शहनाई player on radio, वो जल्दी ही बन गए अक्सर शहनाई सुने जाने वाले, अक्सर शहनाई सुने जाने वाले रेडियो के ऊपर शहनाई वादक बन गए। रेडियो पर प्राय सुने जाने वाले एक शहनाई वादक बन गए थे वो। When India gained independence on 15th August 1947, when जब इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, भारत ने आज़ादी प्राप्त की, ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बन गए। टू ग्रीट द नेशन, टू ग्रीट द नेशन, राष्ट्र का अभिनंदन करने वाले। विदेश शहनाई, अपनी शहनाई से। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो क्या हुआ? बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय बने जिन्होंने शहनाई द्वारा नेशन का, राष्ट्र का अभिनंदन किया। He poured his heart, उसने अपने दिल को उड़ेल दिया। आउट, बाहर, बस कलेजा निकाल के रख दिया, अर्थात बहुत ज़्यादा मेहनत की। इंटू राग्स कैफी, राग कैफी के अंदर ये राग उसने गाया था वहाँ पर। फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से, टू एन ऑडियंस, श्रोताओं के सामने, विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उस समय ये भी मौजूद थे। हु लेटर गेव हिज फेमस टायरिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में अपना जो प्रसिद्ध ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण है उसको दिया। बिस्मिल्लाह खान was given many memorable performances। बिस्मिल्लाह खान ने कई यादगार प्रस्तुति दी। बहुत दोनों जगह, इन इंडिया भारत के अंदर भी एंड एब्रोड और विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वाज टू अफगानिस्तान। उनकी जो पहली ट्रिप थी, आना जाना था एब्रोड विदेश में, वाज टू अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान था। यानी पहली बार कहाँ गए थे विदेश के अंदर इंडिया छोड़कर? अफगानिस्तान में। वेयर, जहाँ पर किंग जहीर शाह, जो राजा थे जहीर शाह, was so taken in by the maestro, इस महान वादक से इतने प्रभावित हुए बाय द maestro, इस महान वादक से, शहनाई वादक से, दैट ही गिफ्टेड हिम, कि उसने उसको गिफ्ट किया था, प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, एक अनमोल पर्शियन कारपेट्स कहते हैं, चटाइयाँ दी थी उसको, एंड अदर सोवरेनर्स, और अन्य चीजें दी। जहाँ पर राजा जहीर शाह इस महान वादक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अनमोल पर्शियन कालीन दी और अन्य उपहार भेंट किए। अदर सोवनियर्स कहते हैं अन्य उपहार। द किंग ऑफ अफगानिस्तान was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह's music। अफगानिस्तान का राजा अकेला नहीं था जो आकर्षित हुआ था बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से, और भी थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह's play। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित था आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले, बिस्मिल्लाह खां के प्ले को सुनने के बाद, एट ए फेस्टिवल, एक त्यौहार में, दैट ही नेम्ड ए फिल्म, कि उसने एक फिल्म का नाम रख डाला आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, इस इंस्ट्रूमेंट के नाम को बाद में रखते हुए फिल्म का नाम ही बना दिया। फिल्म का नाम क्या था? गूंज उठी सहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, फिल्म हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन, और बिस्मिल्लाह खां के कॉम्पोजिशन में से एक है दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशनल वाइड चार्ट बस्टर। ये भी पूरे राष्ट्र में क्या हुई? मशहूर हुई। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, हुज सक्सेसेस, बड़ी सफलताएं, इन द सैलोइड वर्ल्ड, इस फिल्मी जगत के अंदर उन्होंने प्राप्त की। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खान के जो ये कार्य थे, वेंचर्स थे, इन फिल्मों के अंदर, फिल्म म्यूजिक के अंदर, वर लिमिटेड टू, ये 2 तक सीमित थे। कौन कौन से?
विजय भट्ट की मूवी थी एक, तो उसमें था संगीत इनका गूंज उठी शहनाई। एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, और विक्रम श्रीनिवास का जो कन्नड़ काम था उसके अंदर, और नाम था उसका क्या, सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स, मैं शर्तों पर नहीं आ सकता था, शर्त नहीं मान सकता था। विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर, इस बनावटी और चमकीले भड़केली फिल्म वर्ल्ड, फिल्मी दुनिया की शर्तों को मैं नहीं मान सकता था। ही सेज, वो कहता है विद इम्फेसिस, दबाव देकर, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान पहला भारतीय बन गया। टू बी इन्वाइटेड, जिसको आमंत्रित किया गया, टू परफॉर्म करने के लिए, प्रस्तुति देने के लिए, एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, जो ये एक सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल है, इसमें प्रस्तुति देने के लिए उसको इनवाइट किया गया। आगे देखिए बच्चों, ही ऑल्सो टुक पार्ट, उन्होंने हिस्सा लिया, इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन, विश्व प्रदर्शनी के अंदर, इन मॉन्ट्रियल में, इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल, और कैन्स में आर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लिया, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका व्यापारिक मेले के अंदर हिस्सा लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम, वह इतना जाना पहचाना हो गया इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दैट एन ऑडिटोरियम इन द तेहरान, की तेहरान में एक ऑडिटोरियम, वाज नेम्ड, उसका नाम रखा गया था, आफ्टर हिम, उसके नाम के बाद में ही, जिसका नाम था तहार मोस्की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों, नेशनल अवार्ड्स, राष्ट्रीय पुरस्कार, लाइक द पद्मश्री, जैसे कि पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण, वर कन्फर्ड ऑन हिम, उनको दिए गए।